अभी इस वीडियो को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स पेपर पे लिखे हुए हैं। तीनों एग्जाम्पल्स का थोड़ा सिचुएशन थोड़ा थोड़ा अलग है, तो इसीलिए मैंने ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहला रूल जो होता है डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते समय, कि पहला स्टेप करते समय हमें डेसिमल नंबर को इग्नोर करना है। इग्नोर करना है कि वहाँ पे कोई डेसिमल नंबर है और उसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर से पहला आंसर निकालना है। ये स्टेप नंबर 1 होता है। फिर आगे स्टेप नंबर 2 में हम उसको डेसिमल पॉइंट जो है वो उस आंसर में लिखेंगे सही जगह पे। तो मैं ये दोनों स्टेप्स आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, 2.65 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने कहा था वो है डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से करना। तो हम क्या करेंगे, 265 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो इसका आंसर है 1060। ओके, सो 265 मल्टीप्लाइड बाय 4 का फर्स्ट स्टेप का आंसर है 1060। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या आता है कि डेसिमल पॉइंट सही जगह पे लिखना। तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा, तो उसके लिए वो रूल कैसा है देख लीजिए। ये जो दो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए, इसमें डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है ये काउंट करना। तो इधर हम देख सकते हैं कि 2.65 इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स है। इसमें ये दूसरा जो नंबर है 4, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल पॉइंट के आगे है वो है 2। सो 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के आगे आंसर में भी आएंगे। ओके, सो आंसर में भी लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे। इसीलिए डेसिमल पॉइंट की जो सही जगह इस आंसर में है वो होगी यहाँ पे। ओके, सो फाइनल आंसर जो है 2.65 मल्टीप्लाइड बाय 4, उसका फाइनल आंसर है 10.60। याद रखिए, नंबर रीड करते समय, डेसिमल नंबर रीड करते समय हमेशा डेसिमल पॉइंट के आगे के डिजिट्स सिंगल सिंगल रीड करने होते हैं। यानी कि ये जो नंबर मैंने रीड किया वो 2.65 ऐसे रीड नहीं किया, उसको रीड करने का सही तरीका है 2.65। तो वैसे ही ये जो नंबर है उसको हम 10.60 या 10.6 ऐसे रीड करेंगे। इसको कभी भी 10.60 ऐसे रीड मत कीजिए, ये गलत तरीका होता है। हम अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस सेकेंड एग्जाम्पल में दोनों नंबर्स में डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 तो हमें कैसे करना है कि डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके करना है। तो हम इसको 36.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 को जब हम शुरू करेंगे तो फर्स्ट स्टेप होगा 362 मल्टीप्लाइड बाय 8 करना। और 362 मल्टीप्लाइड बाय 8 का आंसर है 2896। ओके, सो स्टेप नंबर 1 का आंसर हमारे पास तैयार है। अभी स्टेप नंबर 2 का मैंने जैसे एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, उसमें क्या है कि हमें ये दोनों नंबर्स में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों नंबर्स में टोटल कितने डिजिट्स है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं। तो पहला जो 36.2 है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और दूसरा जो नंबर है 0.8 उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। सो टोटल कुल मिला के 2 डिजिट्स है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं। तो फाइनल आंसर में भी लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे, और इसीलिए डेसिमल पॉइंट लगाने की सही जगह होगी ये लास्ट के 2 डिजिट्स के जस्ट पहले, यानी कि यहाँ। तो 36.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, इसका फाइनल आंसर हमारे पास जो है वो है 28.96। याद रखिए, मैंने फिर से नंबर कैसे रीड किया उसको ध्यान दीजिए। मैंने नंबर रीड किया है 28.96। ओके, उसको 96 मत रीड कीजिए, वो गलत तरीका होगा। इसका रीड करने का सही तरीका है 28.96। अब हम तीसरे एग्जाम्पल के पास आते हैं। इसमें 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 हमें करना है। तो स्टेप नंबर 1 होगा डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 18 हमें करना है। 45 मल्टीप्लाइड बाय 18 अगर हम नॉर्मल तरीके से करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 810।
ओके अब इस 810 में हमें सही जगह पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो फिर से स्टेप नंबर 2 का हम फॉलो करेंगे, उसमें टोटल डिजिट्स काउंट करेंगे जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं इन दो नंबर्स में। तो पहले वाले नंबर में 2 डिजिट्स है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं, दूसरे वाले नंबर में 1 डिजिट है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, यानी कि टोटल मिला के 3 डिजिट्स है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं। तो आंसर में भी 3 डिजिट्स ऐसे होंगे जो डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे। अभी आंसर खुद ही 3 डिजिट का नंबर है, तो इस केस में जो डेसिमल पॉइंट की सही जगह वो है ये तीनों डिजिट्स के जस्ट पहले। ओके सो यहाँ पे आएगा 8 के जस्ट पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। अभी इसके पहले कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पे 0 लगाना है। तो फाइनल आंसर जो है 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, इसका फाइनल आंसर आएगा 0.810। ओके देखिए फिर से मैंने कैसे रीड किया उसको, 0.810। ओके मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर, ये जो 2 स्टेप्स का जो प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।